नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो आज हम चर्चा करेंगे बाबा का ढाबा। बाबा का ढाबा यह एक ऐसा नाम है जो शायद ही आपने ना सुना हो। एक समय सुर्खियों में रह चुका, चैनल से लेकर सोशल मीडिया से लेकर पत्रकारों से लेकर और बड़े बड़े फिल्म स्टारों तक जिसने धूम मचा दी, वो नाम था बाबा का ढाबा उर्फ कामता प्रसाद का। लेकिन आजकल कहाँ है? पता चला है बाबा का ढाबा जहाँ से शुरू हुआ था वहीं पहुँच गया। बाबा का ढाबा शुरू हुआ था, यानी ज़िंदगी कहाँ से कहाँ पहुँच जाए पता नहीं। बीते वर्ष बाबा का ढाबा काफ़ी फेमस हो गया था। दक्षिण दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में ढाबा चलाने वाले कांता प्रसाद और उनकी पत्नी बदामी देवी की किस्मत चमक गई थी जब उन पर बना एक वीडियो वायरल हुआ। ट्विटर पर भी वो लगातार ट्रेंड में थे। लोग बाद में उनके रेस्टोरेंट भी जाने लगे, खाना खाने लगे, बाबा फेमस हो गए। ट्विटर पर लगातार ट्रेंड हुआ और जो वीडियो एक यूट्यूबर गौरव वासन ने उनके ऊपर बनाया था, वो वीडियो इतना फेमस हुआ कि बाबा को लगभग लोग देश के हर कोने से आकर सपोर्ट करने लगे और देखते ही देखते लाखों रुपए बाबा के खाते में इकट्ठा हो गए। फिर क्या था, बाबा ने सोचा कि ढाबा बंद करके और रेस्टोरेंट खोल लिया जाए। बात यहीं तक होती तो ठीक थी, लेकिन कहते हैं कि पैसा अपने साथ कुछ बुराइयां भी लाता है। सो बाबा के मन में भी कहीं से लालच भर गया या किसी ने भिड़का दिया, कुछ भी कह सकते हैं। आप सुन सकते हैं बाबा के शब्दों में। हमसे चूक हुआ है, उसके लिए हम जरूर माफी मांग लेंगे। क्यों हमसे चूक ये हुआ है कि गौरव वासन हम नहीं बुलाए थे, गौरव वासन अपने आप आए थे। बाबा स्वीकार कर रहे हैं कि उनसे कहीं न कहीं गलती हुई। बाबा ने उन्हें प्रसिद्ध करने वाले यूट्यूबर के ऊपर ही पैसे के गबन का आरोप लगा दिया, यहाँ तक कि उनके ऊपर FIR भी करा दी। खैर, वो बीते दिनों की बात है। अब वापस से बाबा का ढाबा घाटे में होने के कारण बंद हो गया है। बंद होने का कारण यूँ तो बाबा के शब्दों में है कि हमारे ढाबे पर कोविड लॉकडाउन के कारण डेली की बिक्री में गिरावट आई है। पहले जो बिक्री 3500 रुपये से लेकर 5000 तक की हो जाती थी, अब महज घटकर 1000 रुपये रह गई है। बाबा का कहना है कि इसमें उन्होंने 5 लाख रुपए का निवेश किया था। कर्मचारी भी रखे गए थे। किराया 35,000 रुपये था। बिजली पानी में 15,000 रुपये खर्च होते थे और बिक्री 40,000 से ज़्यादा नहीं थी। तो अंत में वो रेस्टोरेंट बंद करना पड़ा और वापस अपने पुराने वाले ढाबे में लौटना पड़ा। सो इन्हें कहते हैं, व्यक्ति को कभी भी अचानक पैसा मिल जाए या ऐश्वर्य की प्राप्ति हो जाए तो मदमस्त होकर ऐसे कदम नहीं उठा लेने चाहिए जो उनके लिए ही आत्मघाती हो। खैर, गिरना संभलना उठना ये तो सबके ज़िंदगी की खेल है, सबके ज़िंदगी में होता है। कभी न कभी जीवन में एक बार किस्मत सबको मौका देती है और कब ले आए पता नहीं। लेकिन उस पैसे को प्राप्त करके बाबा ने जो किया, शायद अपने आप को भी वो कभी माफ़ न कर पाएँ, यानी अपने आश्रयदाता को ही खा ले। तो बाबा के शब्दों में बाबा खुद भी अपनी गलती को मान रहे हैं। फिलहाल बाबा ने अब रेस्टोरेंट बंद करके और अपने पुराने ढाबे को फिर से संचालित करना शुरू कर दिया है, लेकिन अब उसमें पहले जैसे कस्टमर नहीं आते हैं। अब वो रौनक नहीं रही और लोगों की संवेदना भी बाबा से धीरे धीरे खत्म हो गई है। बाबा ने अपनी संवेदनाओं को भी खो दिया है। उम्मीद करेंगे कि आपके पास फिर लोग आएं और आप ऐसे ही अच्छे बने रहें। ठीक है, बिल्कुल सुधर गए ना आप? अरे सुधरने में कम बिगड़े क्या?
कभी सुधरे नहीं। चलो जी ठीक है। तो आप देख सकते हैं बाबा के ढाबा को पछतावा है अपनी बातों पे।